हेलो ऑल। तो देखिए ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेके बोर्ड्स क्लास 12th 2025 रोड मैप के रिगार्डिंग कि आपको किस टाइप से अपनी तैयारी करनी है एंड हाउ यू हैव टू अप्रोच एंड कितना टाइम आपको यहाँ पे लगने वाला है। डिटेल्ड वे में हम बात करेंगे। पूरे जो भी आपके 5-6 सब्जेक्ट है उनकी बात करेंगे यहाँ पे हम, एंड कोर्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पे हम बात करेंगे। नाउ देखिए, अभी आपके पास टाइम लाइन ये बची हुई है, ये आपके पास टाइम लाइन बची है। आपका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होगा, मे बी एंडिंग अक्टूबर हो जाए या फिर स्टार्टिंग नवंबर हो जाए, बट आपका सिलेबस कब होना चाहिए? एंडिंग सितंबर तक होना चाहिए। नाउ देखिए, पूरी बात यहाँ पे हम करेंगे पूरे एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से मैं करा रहा हूँ कोर्सेज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्लास 12th 2025 पहले बात करेंगे हम फिजिक्स की। देखिए फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, अगर हम पहले बात करें सिलेबस की, एज कंपेयर टू 11th वास्ट सिलेबस है। देन डेरिवेशनल्स वेरी वेरी वास्ट। जितनी आपकी पूरी 11th में डेरिवेशनल्स थी उतनी आपको खाली पहले 2 यूनिट में उतनी आपको डेरिवेशनल्स मिलेंगी, उतनी नंबर ऑफ डेरिवेशनल्स। फिर न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें, क्लास 11th में थोड़े न्यूमेरिकल्स टफर एज कंपेयर टू 12th में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ईजी लेवल के होते हैं। किस लेवल के होते हैं? मतलब अगर आपको बेसिकली फार्मूला आती है, ध्यान दीजिए, अगर आपको फार्मूला आती है, आपको कन्वर्जन आता है, आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। बट 12th में क्या होता है, 11th में क्या होता था? 11th में आपको बेसिकली जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं वो आने चाहिए आपको अच्छे से प्रॉपर वे में। तब आप क्या कर पाते, तब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह कर पाते। लाइक आपको वेक्टर्स के ऊपर होल्ड होना चाहिए था, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे होल्ड होना चाहिए। यहाँ पे भी है बट उतने टिपिकल न्यूमेरिकल्स 12th में नहीं आते हैं। नाउ कॉपी की अगर मैं बात करूँ या फिर नोटबुक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो मैं पढ़ाऊँगा उसके लिए आपको 400 मिनिमम 400 पेजेस की नोटबुक रखनी होगी। क्लास 12th फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही नोटबुक रखेंगे आप मिनिमम 400 पेजेस की। नाउ देखिए, ये आपके यहाँ पे टोटल जो यूनिट हैं इस हिसाब से आपके हैं। नाउ अगर मैं बात करूं, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था 2020 में, 2021 में, 2022 में, इनकी 3 साल मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है। नाउ देखिए, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, मेरा जो क्लास होता था ऑफलाइन में वो 2 घंटे का होता था। मिनिमम 2 घंटे का मैं क्लास लेता था। चाहे 12th की स्पेशली अगर मैं बात करूं, 12th 2 घंटे का, 11th में 1.5 घंटे का क्लास लेता था। नाउ ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन की ही अगर मैं बात करूं, मैंने ये जो पहले 4 यूनिट है ना, इनको मैंने बेसिकली ख़त्म किया था इन 140 डेज। फिर नेक्स्ट EMW वेवर्स जो है ना, इसको मैंने 3 दिन में ख़त्म किया। ऑप्टिक्स में को 20 डेज में। फिर जो लास्ट के 3 यूनिट हैं इनको 30 डेज में। सो आप ये समझिए कि जो पहला पार्ट है आपका, दैट इज़ वेरी वेरी लेंदी, एंड स्पेशली पहला यूनिट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि यही आपका बेस बनाएगा इस यूनिट, ये वाले यूनिट एंड ये वाले यूनिट एंड ये वाले यूनिट की। पहले 5 यूनिट की ये आपको बेस बना के देगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही जाना होगा। नाउ अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, ऑनलाइन में इट विल टेक मिनिमम 80 डेज, ये 4 यूनिट। फिर EMW 1 दिन लगेगा उसको, ऑप्टिक्स को 10 to 15 डेज, एंड इन 3 को मिला के 10 to 15 डेज, यानी कि आपके 120 डेज यहाँ पे भी लग सकते हैं। यानी कि 4 महीने का कोर्स तो रहेगा ही रहेगा ऑनलाइन में भी। क्योंकि ऑनलाइन में क्या चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन में मतलब जो क्लास होता है, एक क्लास में आपको कंटेंट ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। अगर मैं 12th में होता, आई विल प्रेफर मोर ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट मेरे पास है, एफोर्डेबल फ़ी है, सो आई विल प्रेफर ऑफलाइन। ये मैं मतलब अपनी बात बोलूँगा, क्योंकि ऑफलाइन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बट हाँ, हर किसी इंडिविजुअल का मतलब अपनी अपनी डिमांड है, अपनी अपनी लेवल है, एंड अपने अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सो मिनिमम जो मैंने ख़त्म किया था कोर्स 12th का, जो मैं जनरली ख़त्म करता था 6.5 महीने, एंड याद रखिएगा 2 घंटे की मैं क्लास लेता था। पूरे बेसिक्स न्यूमेरिकल्स वगैरह एंड MCQs भी मैं कराता हूँ। ये चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। नाउ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री में आपको बेसिकली ये आपके यूनिट मिलेंगे, आपको 10 यूनिट्स यहाँ पे मिलेंगे। पहले 17-18 यूनिट्स होते थे हमारे टाइम, अब 2023 में इनको डिलीट किया गया है। आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस केमिस्ट्री में यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। सिलेबस की अगर हम बात करें, पहले
2023 से पहले केमिस्ट्री का भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस था, बट वो जो यूनिट्स हैं जिनको डिलीट किया गया है, 5-6 यूनिट्स को डिलीट किया गया है, सो आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है। बट स्टिल एक चीज़ की अगर मैं बात करूँ, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्ट रहेगा एज कम्पेयर टू 11th। जो 11th में आपने बेसिक्स पढ़े उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वास्ट रहेगा, एंड दिस विल बी टोटली रिएक्शन वाला पार्ट, आपको रिएक्शन के ऊपर होल्ड रखना है। देन फिजिकल में आपको 3 यूनिट मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में आपको 2 यूनिट मिलेंगे। अगेन ऑफलाइन में 5 से 6 महीने में इजीली कवर हो जाएगा, बट ऑनलाइन में अगेन इट विल टेक 100 to 120 डेज। देन बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजी के लिए 3 मंथ्स मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं। 3 मंथ्स आर एनफ। जब मैं 12th में था, हमने भी मतलब मेरा मैथ्स भी था साइड में, हमारा जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है जैन, फेब और मार्च के एंडिंग में पूरा ख़त्म हुआ था। कौन सा पोर्शन? बायोलॉजी का। यानी कि बायोलॉजी इज़ दी, मैं कहूँगा कि सबसे लीस्ट सिलेबस या फिर सबसे इजी सब्जेक्ट जो आपके 12th में मिलेगा, दैट विल बी आपका बायो, क्योंकि काफ़ी कम सिलेबस है एंड ऑलरेडी 2023 में फर्दर सिलेबस को यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। चाहे ऑफलाइन में हो आप या फिर ऑनलाइन में, आपको खाली 3 मंथ्स लगेंगे अगर आप दोनों बॉटनी एंड जूलॉजी डेली कोचिंग में पढ़ते हो। फिर मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स वाला जो पोर्शन होगा इट इज़ वेरी 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 वास्ट, क्योंकि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का जितना आपको कंबाइंड सिलेबस होगा उतना आपको मैथ्स में मिलेगा, इवन कि उससे ज़्यादा भी। यानी कि जितना आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में पढ़ते पढ़ते टाइम लगेगा, उतना आपको खाली एक सब्जेक्ट मैथ्स को टाइम देना है। सो स्पेशली जिनका बायो प्लस मैथ्स है ना, यानी कि PCBM जैसे हमारा था अपने टाइम, सो उनको क्या करना है, उनको काफ़ी ज़्यादा 12th में काफ़ी हाई लेवल की मेहनत करनी होगी, क्योंकि मैथ्स आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला है। बेनिफिशियल तो होता है आगे जाकर, बट ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला है। 11th का मैथ्स उतना मसला नहीं था, 12th का मैथ्स काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। सो इस चीज़ को आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप लास्ट 3 मंथ्स बोलोगे कि हम बोर्ड की तैयारी करेंगे, नहीं, मैथ्स में आपको स्टार्टिंग डे 1 से बोर्ड की तैयारी करनी है। अदरवाइज मैथ्स जो होता है ये शॉक करता है लास्ट पे। नाउ एडिशनल की अगर मैं बात करूं, EVS एंड फिजिकल एजुकेशन की, इसमें 7 यूनिट, इसमें 8 यूनिट। कुछ नहीं करना है, मेरे वीडियोस लगाने हैं एंड आपको स्टार्टिंग से ही कोशिश करनी है, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम कम बचा है। आपको स्टार्टिंग से ही कोशिश करनी है कि एक यूनिट को आप एक वीक में ख़त्म करें, यानी कि हफ्ते में आप एक दिन ऐसा लें जहाँ पे आप एक यूनिट को देखो, उसको ख़त्म करो। यानी कि एटलीस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 यूनिट देखोगे, 8 यूनिट इसमें, सो 2 मंथ्स में आप ख़त्म करोगे। अगर आप हफ्ते में एक दिन मतलब एक लेक्चर लगाओगे, आपका ईजिली 2 मंथ्स में स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, एंड वो आपको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देगा। अब कोई बोलेगा मैं लास्ट पे करूँगा, देखिए 12th में परसेंटेज इंपॉर्टेंट होती है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप के लिए, एंड ऐसे भी कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है, या फिर जो JNK में या फिर किसी भी बोर्ड में जो टॉप पे रहता है ना, उसको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है बिट्स प्लानी में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, दैट विच इज़ इक्विवेलेंट टू IITs। आपको वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा अगर आप बोर्ड के टॉपर होंगे। एंड साथ ही में कभी कभार कहीं पे क्लास जो 12th होता है, जैसे कि जॉब्स निकल के आती हैं 12th बेस पे, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स की अगर मैं बात करूँगा, वहाँ पे 12th परसेंटेज ऐसी मतलब 1% जॉब्स निकल के आती हैं बाई चांस या फिर बाई लक, वहाँ पे 12th की परसेंटेज मैटर करती है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। नाउ इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश आप ईजिली लास्ट 3 मंथ्स पढ़ सकते हो बाय रीडिंग या फिर बाय स्टडिंग 30 मिनट्स डेली। 30 मिनट काफ़ी हैं अगर आप लास्ट 3 मंथ्स पढ़ो। या फिर जो बच्चे हायर सेकेंडरी जाएंगे उनका तो डेली बेस पे रहेगा, उनको फिर कोई मसला नहीं है इंग्लिश का। जो बच्चे हायर सेकेंडरी वगैरह नहीं जाएंगे वो लास्ट के 3 मंथ्स रखें, ईजिली आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे। बट एडिशनल की मैं अगर बात करूँ, स्टार्टिंग में ही इनको ख़त्म करना, हफ्ते में एक दिन लगाना, उसी में आपका एक यूनिट हो जाएगा। ये आपको बेनिफिट देगा कि आपके दिमाग में फिर ये होगा कि मेरे पास खाली 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, इतना आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। सो दिस इज आपका ओवरऑल व्यू कि कैसे आपको क्या करना है एंड कितना टाइम आपको लगने वाला है। नाउ ये हमारी फिजिक्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट यहाँ पे यूनिट 1 आपका यहाँ पे देखिए, लेक्चर 1 में आपको इस साल के बच्चों का रिव्यू मिलेगा। फिर अगेन यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट, फिर यहाँ पे आपका फिजिकल एजुकेशन, आप इनको देख सकते हो स्टार्टिंग में ही। नाउ या फिर मेरा बैच क्यों आप परचेज करें, मतलब आपको क्यों, मतलब इतने बैच अवेलेबल हैं, आप मेरा बैच क्यों परचेज करें। देखिए पहली बात तो एक्सपीरियंस हमारा मतलब जो जॉब एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं JNK में, मतलब जो टॉप 2 इंस्टीट्यूट्स हैं अभी के टाइम, मतलब आपको आइडिया भी नहीं होगा, उनके साथ मैं मतलब एफिलेटेड हूँ या फिर
हमारा एक और इंस्टीट्यूट है कॉन्सेप्ट डिकोडर, जहाँ पे हम मतलब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे तैयारी करते हैं वहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ। नाउ जो एमएससी वाले बच्चे हैं, पीएचडी वाले बच्चे हैं, इवन एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी या फिर पीएचडी इन फिजिक्स, वो भी मेरा कोर्स लेते हैं। एंड क्योंकि मेरा मेन जो मोटिव रहता है दैट इज सीधी बात, नो बकवास। मैं लेक्चर के दौरान या फिर कोर्स कराने के दौरान कोई ड्रामाबाजी, कोई रील्स या फिर कोई म्यूजिक वगैरह अपने वीडियोस में नहीं लगाता हूँ। सीधी बात, अच्छे से पढ़ाई करो, ख़त्म मामला। ये नहीं कि ड्रामाबाजी, नाटकबाजी मैं लगाऊं, आपको मतलब प्लीज़ करूं या फिर आपको प्लेजर दूं अपने वीडियो से। नहीं, प्लेजर वाली पढ़ाई मैं नहीं कराता हूं। सीधी बात, नो बकवास। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ना, ये भी हमारा कोर्स लेते हैं, जिनके आगे मेरी नॉलेज, क्योंकि एमएससी फिजिक्स आप देखें, पीएचडी फिजिक्स, जिनके आगे मेरी नॉलेज कुछ भी नहीं है, बट स्टिल मतलब ऑलमाइटी ने मुझे मतलब जो मुझे लगता है, या फिर इन जो मेरा कोर्स परचेज करते हैं, मतलब जो मुझसे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बड़े हैं, मतलब उनको लगता है कि जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ वही चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। एंड मुझे भी पता है कि बेसिकली मतलब खुद मुझे आइडिया आ जाता है कि ये चीज़ मुझे देनी है, ये चीज़ नहीं देनी है, क्योंकि एग्ज़ाम का मतलब ही है कि मेन कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है या फिर कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें एक ही बात होती है कि आपको मतलब क्या छोड़ना है एंड क्या पढ़ना है। छोड़ना जो है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या छोड़ना है एंड क्या आपको पढ़ना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल फॉरेस्टर की फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने कवर कराई। फिर साइंस टीचर जो हमारे पास पोस्टर्स आती हैं 10th लेवल पे, या फिर लेक्चरर, अभी लेक्चरर की पोस्टर्स निकली हैं जो हायर सेकेंडरीज में आपको फिजिक्स वगैरह पढ़ाएंगे, उनका भी कोर्स मैं कराने जा रहा हूं। क्योंकि इसका सिलेबस अभी नहीं आया, बट इसका कोर्स भी मैं कराने जा रहा हूं JNK में। सो एक्सपीरियंस में आप मतलब हल्का ना लें। फिर बेसिक्स की अगर मैं बात करूँ, मेरे लेक्चर्स जो होंगे दे विल बी मेनली आपके बेसिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा, जो कि मतलब मैंने देखा है आज के टाइम, मतलब नीट जेई ये पीक पे है। आपको स्टार्टिंग डे 1 से बोला जाता है आप पेन उठाओ, आप कैलकुलेशन करो, बट मेरे हिसाब से इट इज़ टोटली रॉन्ग। मेरे हिसाब से इट इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि अगर आप देखोगे आज के टाइम इतने मतलब इतना कंटेंट भरा पड़ा है, फिर भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। 2 बार 3 बार कोचिंग करके मतलब उतने पॉइंट्स भी नहीं आ जाते हैं। रीज़न इज उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। अच्छा, नाउ 11 12 के बेसिक्स आपको पहले क्लियर करने हैं, आपको पहले थ्योरी पता होनी चाहिए, आपको डेरिवेशन भी करनी है। मतलब मैं तो पागल हो जाता हूँ, मतलब बच्चों के अंदर ये डाला जाता है कि अगर आप डेरिवेशन करोगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब आप डेरिवेशन करते हो ना, जब आप डेरिवेशन करते हो, आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपके अंदर वो चीज़ें याद रहती हैं कि कहाँ पे मुझे ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करनी है, कहाँ पे वेक्टर्स, कहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मतलब हद है। मतलब बच्चों को बोला जाता है इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। बट फॉर एग्जाम्पल जब आप एडवांस में जाओगे, जेई एडवांस में या फिर जेई मेंस के पुराने वाले क्वेश्चन देखोगे आप, मतलब जो डेरिवेशन वाला पार्ट है ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उस टाइप के क्वेश्चंस में। बाकी नीट के पेपर की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे मतलब आपके न्यूमेरिकल लेवल अच्छी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल लेवल मतलब वो कैलकुलेशन से आपको आनी चाहिए, एंड जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो डेवलप हो जाता है विद टाइम। कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है उसको टाइम लगता है, बट बेसिक्स जो है, बेसिक्स फॉर एग्जाम्पल आप 11th में हो, आपने पहला यूनिट पढ़ा, आपने दूसरा यूनिट पढ़ा, आप उन बेसिक्स को क्लियर करें। मैथमेटिक्स जो है इट विल टेक टाइम, धीरे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने या फिर 1 साल के बाद आपका मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिकल टेक्निक्स डेवलप हुई होंगी। बट अगर आपके बेसिक्स रह गए, अगर आपको फॉर एग्जांपल इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन के बीच डिफरेंस ही नहीं पता है, आप कैसे एग्जाम क्रैक कर पाओगे? या फिर अगर बेसिकली आपको मतलब चार्ज के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पता नहीं है, आप कैसे एग्जाम क्रैक कर पाओगे? मतलब बेसिक थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिक थ्योरी जो बच्चे लैग करते हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि उनको जब वो नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, न्यूमेरिकल टेक्निक फॉर एग्जांपल मे भी उनको आती होगी, फिर जब उनके बेसिक्स लैग होते हैं, फिर वो वापस 11 12 फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि वो 2 ईयर्स फिर इसमें लैग करते हैं बाकी बच्चों से। एंड देखिए, बेसिक्स मतलब आपने 11 12 पढ़ा, आपके एटलीस्ट विदाउट कोचिंग JK BOPI, SCOST एंड JK CET का एग्जाम निकलना चाहिए विदाउट कोचिंग, क्योंकि इनमें आपके ये जो एग्जाम है ना, इनमें आपके फंडामेंटल्स चेक किए जाते हैं। 70% आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं, 30% आपका न्यूमेरिकल लेवल इन एग्जाम्स में चेक किया जाता है। सो अगर आपके ये एग्जाम्स ना निकलें विदाउट कोचिंग, इसका मतलब है कि आप पेपर्स भी इनके देख सकते हैं। अगर आपको वो ना आ रहे हो वो पेपर्स, इसका मतलब आप बेसिक्स में काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हो।
एंड हमेशा याद रखिएगा बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, कैलकुलेशन आपकी डेवलप होगी विद टाइम, इट डेवलप्स विद टाइम। फॉर एग्जांपल जब मैं 11th-12th में मैं था, मतलब मुझे भी मतलब मैथमेटिक्स जो था मेरा बढ़िया था, अच्छे से मैथ्स आता था, केमिस्ट्री भी बढ़िया थी, इवन कि जितनी टीचर्स को आती थी उतनी मुझे भी आती थी। फिर फिजिक्स उतनी नहीं आती थी क्योंकि फिजिक्स में मेरे साथ एक मसला था, मुझे बेसिक्स क्लियर नहीं थे। बट जैसे ही इंजीनियरिंग में गया, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो भी उतना अच्छा नहीं था। बट जब इंजीनियरिंग में गए वहाँ पे मतलब पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट ही रहता है ज़्यादातर। फिर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो डेवलप हो गया विद टाइम। सो कैलकुलेशन वाला पार्ट डेवलप्स विद टाइम। बट अगर आप एक बार बेसिक्स में लैग कर गए वो आपके कवर नहीं होंगे, आपको वापस आना पड़ेगा, यानी कि आप फिर 2-3 साल लैग कर रहे होंगे। अच्छा, एंड आई बिलीव कि जो भी आप टाइम मुझे दोगे वो हमेशा वर्थफुल रहेगा, चाहे मैंने कंटेंट फ्री डाला है या फिर बैच में होगा, हमेशा आपका टाइम जो होगा दैट विल बी वर्थफुल, आपका कोई भी वेस्टेज नहीं हो जाएगा। क्योंकि मेरा मेन जो एम है दैट इज़, मतलब मुझे ड्रामाबाजी ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि रील्स बनाऊँ, उनमें मतलब म्यूज़िक डालूँ, मतलब आपको रील्स दिखा के मोटिवेट करूँ। नहीं, मोटिवेशन के लिए आपके माँ बाप इनफ हैं, आप उनको देखिए वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके माँ बाप, आपके बड़े भाई बहन वो आपके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो उससे बढ़िया मोटिवेशन आपको क्या चाहिए? आपको मीका सिंह की मूवी देखनी है, आपको मोटिवेशन आ जाए, या फिर कुछ और देखना है आपको नहीं, उनसे मोटिवेशन नहीं मिलती है। आप अपने माँ बाप को देखो, उनकी आंखों में आंखें मिलाओ, फिर देखो वो आपके लिए क्या करते हैं। फिर बैच की अगर मैं बात करूँ, बैच हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए रहेगा। एंड मेरा जो टारगेट है इट इज़ टू फिनिश योर होल सिलेबस बाय एंडिंग अगस्त। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये आपके पास 5 महीने हैं। मेरा टारगेट है कि 5 महीनों में आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म करें। नाउ आपको क्या मिलने वाला है? डेरिवेशंस तो हम देखेंगे ही, साथ में आपकी थ्योरी, आपके बेसिक न्यूमेरिकल्स। नाउ लास्ट 13 ईयर्स के जेके बोर्ड्स के PYQs हम देखेंगे यहाँ पे, स्पेशली आपके जो भी क्वेश्चंस आए होंगे उनको भी देखेंगे। नीट के 50%, अब 100% यहाँ पे नहीं हो सकता, टाइम भी कम बचा है। फिर साथ में बोर्ड की भी तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि मैं टोटली नीट के ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगा, क्योंकि नीट की तैयारी काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स करा रहे हैं एंड बढ़िया वे में मतलब तैयारी करा रहे हैं, बढ़िया मतलब पढ़ाते हैं। आप उनका देखिए, हमारा जो होगा इट विल बी फोकस्ड अपॉन आपके नीट के बेसिक्स, जेके बोपी या फिर जितने भी एंट्रांस होते हैं उनके बेसिक्स, प्लस साथ में आपका बोर्ड। क्योंकि मेरे हिसाब से या फिर मेरे अकॉर्डिंग ये जो एग्ज़ाम्स हैं ना, देखिए ये जो एग्ज़ाम्स होंगे इनके सारे बेसिक्स आपको क्लियर होंगे, या फिर इनके न्यूमेरिकल्स भी आपको क्लियर होंगे बैच में। आपको अलग से फिर कोचिंग लेने की नीड नहीं होगी। मतलब जब आप पेपर्स आगे रखोगे आपको दिखेगा कि हाँ ये हमने पढ़ा है 12th में, मतलब 11th की आप बात छोड़िए, आप ये 12th में हमने पढ़ा है, हाँ ये हमसे बन जाएगा। नाउ देखिए एक और चीज़, 12th बोर्ड की प्रेपरेशन जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीट प्रेपरेशन। जो 11th बोर्ड की प्रेपरेशन होती है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नीट प्रेपरेशन। यानी कि 11th बोर्ड की प्रेपरेशन आपको उतना हेल्प नहीं करेगी नीट के प्रिपेयर होने में। बट एक बात मेरी आप दिमाग में बिठाइए कि 12th बोर्ड की जो प्रेपरेशन होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीट प्रेपरेशन। अगर आप 12th में अच्छा करोगे, बिलीव मी, आप नीट पोर्शन, इनके जो 12th वाला पोर्शन है, क्योंकि नीट में आपका 11th वाला पोर्शन होगा, 12th में 12th वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आपने बोर्ड 12th अच्छे से पढ़ा, आपका 12th वाला जो नीट वाला पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि नीट में जो 12th वाला पोर्शन आपसे पूछा जाता है वो ज़्यादातर मतलब एक तो बेसिक थ्योरी पूछी जाती है, फिर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। 11th में आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स वगैरह, एंड साथ में कॉन्सेप्ट। एंड 11th में मतलब मामला क्या है, 11th में जो यूनिट्स हैं आपके वो बाकी यूनिट से भी क्या है मतलब कनेक्टेड रहते हैं। वहाँ पे 3-4 यूनिट का आपको एक क्वेश्चन बना के दिया, 12th में उतना ज़्यादा नहीं रहता है। सो 12th बोर्ड की अच्छे से तैयारी करिए, आपका टाइम नहीं वेस्ट हो जाएगा। आप डायरेक्टली ये मानिए कि आपका 80 to 90% नीट की प्रिपरेशन हो जाएगी। नाउ हमारा जो बैच होगा इट विल बी इन ₹1599, नॉट इन 2400। अगर आप फिजिक्स का अलग लेना चाहते हो इट इज़ फॉर 849, केमिस्ट्री का भी 849, नॉट इन 1100। जैसा कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में मिनिमम इतना तो है। 2 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको इनरोल होना है आपको बाकी पूरी डिटेल्स इस नंबर पे मिल जाएंगी। आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप करना होगा, इस नंबर पे पूरी डिटेल्स आपको फर्दर वहीं पे दी जाएंगी कि कैसे आप बैच में इनरोल करोगे, कैसे आपको पेमेंट करना है, एंड कैसे आप अपने लेक्चर्स को देख पाओगे, एंड कैसे आपका कोर्स जो है वो 5 महीने चलने वाला है। दिस इज़ ऑल कि आपको कैसे अपने 12th में पढ़ाई करनी है। एंड 12th में
मेनली काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में ही अपने बोर्ड की तरफ। मतलब डेली बेस पे आप क्या कर सकते हो, मतलब देखिए 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चे वो कि जो बोलेंगे हम लास्ट के 3 मंथ्स में प्रिपरेशन करेंगे, अच्छी बात। अच्छा, दूसरे बच्चे वो जो करेंगे कि स्टार्टिंग से ही अप्रैल से ही मतलब नीट का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे एंड बोर्ड को भी 1-1 2-2 घंटा डेली बेस पे देखेंगे। मेरे हिसाब से वही बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही मतलब बोर्ड की तैयारी 1-2 घंटे करिए, बाकी टाइम आप नीट के क्वेश्चंस वगैरह में दीजिए। एंड जहाँ से भी आप पढ़ाई करोगे, चाहे आप हमारा बैच ना लें या फिर कहीं से भी आप लें, मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि 12th में अच्छे से पढ़ाई करना। इट इज़ नॉट योर 11th बोर्ड वाज वेरी इजी। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, 11th बोर्ड इज़ वेरी इजी। 11th नीट थोड़ा मुश्किल है, बट 11th बोर्ड ईजी है। 12th बोर्ड जो है टफर है क्योंकि सिलेबस वास्ट है, एंड 12th नीट जो है वो इजी है। ये मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके दिया क्योंकि आपका सिलेबस जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो यही रोड मैप आपके लिए रहने वाला है, या फिर यही प्लानिंग आपको लेके चलनी है कि एटलीस्ट मतलब जहाँ से भी आप पढ़ो, आपको दिमाग में ये रखना है कि बाय एंडिंग सितंबर आपका पूरा सिलेबस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फिर से मतलब कहीं से भी कोचिंग करके फिर एंडिंग अगस्त मेरी चैनल पे आओगे, सर मतलब अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलिए, अब ये बोलिए कि हम क्या करेंगे। नहीं, अब आपके 12th में ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।